नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज हमारे चर्चा का विषय होने वाला है कि विशिष्ट शिक्षकों की यहाँ पर बल्ले-बल्ले होने वाली है और यहाँ पर प्रधान शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इनके साथ एक तरह से सरकार ने ठगी का प्रयास किया है। और साथ ही साथ यदि हम देखें कि विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक में किसका फ़ायदा, किसका नुकसान और यहाँ पे वेतन का क्या है रूपरेखा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें क्योंकि इसी तरह की 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स हमारा चैनल आपको देते रहता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे ये आप अपडेट देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक का कब पोस्टिंग होगा, कोई निश्चित तिथि यहाँ पर नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। ये हमारे एक साथी हैं चैनल के द्वारा यहाँ पे ये अपडेट दिया गया था। हमारे दृश्य में यह पड़ा, तो यहाँ पे हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी जायज़ है क्योंकि आप सभी के बीच में इसी पोस्ट के माध्यम से कुछ इस तरह के पोस्ट अलग-अलग चैनल के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए ताकि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे साथी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधान शिक्षक की कब पोस्टिंग होगी, कोई यहाँ पे निश्चित तिथि नहीं है। तो सबसे पहली बात आपसे बताना चाहेंगे कि बिल्कुल ये बात गलत है कि आपकी कोई अभी निश्चित तिथि यहाँ पर जारी नहीं हुई है। प्रधान शिक्षक की अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि काउंसलिंग यहाँ पे डन है। यानी कि आपकी काउंसलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और जो हेड मास्टर का आपका है काउंसलिंग होने वाला है, बस उसका जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है, वो भी चल ही रहा है या होने ही वाला है, ठीक? तो यहाँ पे ये वाली जो बात है ये गलत हो गई कि पोस्टिंग कब होनी है उसकी कोई निश्चित डेट नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। आपका 1 से 7 जनवरी के बीच में यहाँ पे पोस्टिंग हर हाल में हो जाएगा, चाहे वो हेड टीचर साथी हो हमारे, चाहे हेडमास्टर साथी हो, ठीक है? और हेड टीचर वालों का, हेडमास्टर वालों का हो सकता है थोड़ा-सा और देर लगे, लेकिन हेड टीचर का यहाँ पर आपका 1 से 9 जनवरी के बीच में 100% पोस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो जल्द ही आपका प्राण नंबर बनेगा। तो मेरे मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि प्राण नंबर ऐसी कौन-सी बड़ी बात हो गई कि आपका नहीं बनेगा। प्राण नंबर तो सभी का बनना है, जो भी गवर्नमेंट जॉब में आ गए और जिनका भी यहाँ पे पोस्टिंग हो जाएगा, तो प्राण नंबर बनना ही बनना है। प्राण नंबर नहीं बनेगा तो आपको आपकी सैलरी कैसे मिलेगी? तो प्राण नंबर चाहे आप हेड टीचर बन जाइए, चाहे आप हेडमास्टर बन जाइए और चाहे आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में जॉइन करने जा रहे हैं 1 से 7 के बीच में, वही बन जाइए। तीनों ही केस में आपको यहाँ पे प्राण नंबर बनवाना ही होगा और प्राण नंबर आपका बनेगा ही। अगर आप खुद से नहीं बनाएँगे तो विभाग आपका कैंप लगा करके प्राण नंबर जनरेट करवा देगा, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। तो जल्द बने या बाद में बने इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी कट करना चाहूँगा कि प्राण नंबर कोई बहुत बड़ा ऐसा हौवा नहीं है कि वो आपका अभी नहीं बनेगा तो बाद में भी नहीं बनेगा, ठीक? जिसका ज़रूरत प्रधान शिक्षक में भी पड़ेगा, तो प्रधान शिक्षक में जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर मान लीजिए आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप जो है योगदान कर देते हैं, ठीक है? विशिष्ट शिक्षक में योगदान देने के पश्चात आपकी आगे की कार्रवाई क्या होगी? आपका यहाँ पे प्राण नंबर जनरेट किया जाएगा। मान लीजिए आपका प्राण नंबर जनरेट हो गया। इसके बाद जब आपका प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्रान नंबर होता है, ये पार्टिकुलरली जिस आप ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं यानी कि जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग होती है, वहाँ के ट्रेज़री से आपका जो है ये लिंक किया जाता है। ये बात याद रखिएगा, जो भी प्रान नंबर आपका होता है, जिस ज़िले में आप पोस्टेड होते हैं, वहाँ के ट्रेज़री से आपका जो है प्रान नंबर जो है लिंक कर दिया जाता है और उसके माध्यम से आपको आपका वेतन ससमय मिलता रहता है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने विशिष्ट शिक्षक के तौर पे आपने जॉइनिंग कर ली और उसके बाद अभी आपका हेड टीचर वाला भी पोस्टिंग का आ गया क्योंकि आपने काउंसलिंग तो करा ही ली होगी। तो मान लीजिए आपका हेड टीचर का भी पोस्टिंग का आ गया कि आपका यहाँ पोस्टिंग होने वाला है। और आपकी इच्छा है कि अब आपको हेड टीचर ही बनना है और यहाँ पे आपने प्राण नंबर के लिए अप्लाई कर दिया और आपका प्राण भी बन गया। तो उस केस में क्या होगा? यदि आप सेम जिले में अगर पोस्टेड हो गए यानी कि मान लीजिए आप जिस जिले में आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान दिए हैं, उसी जिले में आप पोस्टेड हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्राण को शिफ्टिंग तो करवानी ही पड़ेगी क्योंकि पहले आप जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपने जो है यहाँ पे जॉइनिंग की थी और अभी आप हेड टीचर या हेडमास्टर के रूप में जॉइन करोगे, तो यहाँ पे क्योंकि डेज़िग्नेशन आपका चेंज हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे प्राण भी अलग तरीके से शिफ्ट करवाना पड़ेगा। तो शिफ्टिंग की प्रक्रिया में भी समय लगता है, आप ये बात जान लीजिए और कम से कम आप कुछ नहीं तो 2 से 3 महीने परेशान रहेंगे, ये बात लिख करके रख लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं कि उन्होंने प्राण नंबर तो जनरेट करवा लिया, लेकिन उसके बाद जब उनको किसी दूसरी नौकरी में जाना था या फिर किसी बैंक के द्वारा प्राण नंबर जनरेट हो गया, आपको पता ही है कि बैंक भी इंडिविजुअली प्राण नंबर जनरेट करते हैं, तो उसके बाद एक ट्रेज़री से जोड़ने के लिए उनको जो है शिफ्टिंग करवानी पड़ती थी और जिसके लिए उनको अच्छा खासा समय देना पड़ता था और लगभग 2 से 3 महीने वो जो है बाकियों के वेतन आते थे, उनके वेतन नहीं आते थे। तो ये बात आप ध्यान में अवश्य रखिएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं पैन कार्ड की, तो आप समझ समझ चुके हैं कि प्राण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बिल्कुल अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। हेड टीचर एक बड़ा पोस्ट है, हेड टीचर आप जो है बीपीएससी के थ्रू जा रहे हो, इसका एक अलग ही रौब है और अगर आप यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक बन रहे हो, तो इसका कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कोई रौब नहीं है, लेकिन फिर भी विशिष्ट शिक्षक और हेड टीचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मान लीजिए आपको प्रधान शिक्षक जॉइन करने का मन ना हो, कोई कारण से या स्कूल दूर दे दिया जाए, तो आप विशिष्ट शिक्षक बने रहेंगे, लेकिन विशिष्ट शिक्षक जॉइन नहीं करने पर शायद फिर विशिष्ट शिक्षक जॉइन करने का ऑप्शन ना मिले। बिल्कुल ये सही बात है, हम मानते हैं कि 1 से 7 के बीच में एस सिद्धार्थ जी के द्वारा यहाँ पे आपके जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसमें भी दिया गया कि 1 से 7 के बीच में आपको हर हाल में योगदान कर देना है। तो ये बात सही है, यदि आप विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 1 से 7 के बीच में योगदान कर देना होगा और अगर आप नहीं बनना चाहते हैं तो आपका हेड टीचर में तो काउंसलिंग सक्सेसफुली हो ही चुका है, आप उसका वेट कर सकते हैं और बिल्कुल आपकी वहाँ पे जॉइनिंग हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको देखने को मिलेगा, तो 2003 और 2005 वाले शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करने से उनका मूल वेतन प्रधान शिक्षक के मूल वेतन अभी के हिसाब से बढ़ जाएगा। फिर सरकार भी सोचेगी और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन ज़रूर बढ़ाएगी। यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पे कुछ लोगों का फ़ायदा, कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे मूल रूप से फ़ायदा 2003 और 2005 वाले बैच का होने वाला है, जो नियोजन इकाई से यहाँ पे हुए थे। तो यदि वो ज्वाइन करते हैं, तो लगभग उनका जो मूल वेतन आपके प्रधान शिक्षक के के वेतन के बराबर हो जाएगा। और मूल वेतन प्रधान शिक्षक का अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया, आपको बताना चाहेंगे। इसकी कार्रवाई अभी संचालित है और अभी वित्त विभाग और बहुत सारे अभी उसमें अनियमितताएँ हैं और अभी प्रक्रियाधीन है ये सारी चीज़ें, तो अभी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी 2003 2005 5 बैच वाले जो हैं, इनका यहाँ पे जो कंपेयर किया जा रहा है कि इनका वेतन लगभग समान हो जाएगा और फिर यहाँ पे विभाग भी सोचेगा कि हेड टीचर को कम से कम ऊपर तो रखना है, तो इनका वेतन अवश्य बढ़ाएगा। तो यहाँ से ही क्लियर चीज़ें हो जाती हैं कि हेड टीचर हर हाल में विशिष्ट शिक्षक से तो ऊपर ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। हेड टीचर हमेशा से ऊपर रहेगा, हेड मास्टर और वहाँ के टीचर्स में हमेशा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हेड मास्टर होता है, हेड टीचर होता है। आप कोई भी शिक्षक बन जाइए, लेकिन हेड मास्टर और हेड टीचर के नीचे ही आपको कार्य करना होगा। तो सारी चीज़ें आप ध्यान से रखिएगा और जितने लोग भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, हम हेड टीचर नहीं बनेंगे, तो वो भी एक बार अच्छे से ध्यान लगा करके इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अच्छे से विचार करिएगा, तभी कोई फैसला लीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मिथ है, आप सभी के मिथ को क्लियर करने का काम किया गया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी स्वस्थ और मस्त बने रहें।